हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है ओपेक। ओपेक का पूरा नाम है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो बेसिकली जो ओपेक है वो पेट्रोलियम जो निर्यात करते हैं उन देशों का एक संगठन है, और इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि जो ओपेक है वो एक स्थायी अंतर सरकारी एक संगठन है जिसकी स्थापना बगदाद में सितंबर 1960 में होती है। और कुछ कंट्रीज जिसे संस्थापक देश कहते हैं उन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, और वो संस्थापक देश हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो ये इनके संस्थापक देश हैं। अभी वर्तमान में इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य जो देश है वो है अभी 12। तो ओपेक देश का जो इतिहास है इसको जानते हैं। तो ओपेक देश की जो स्थापना है वो सितंबर 1960 में हुई, और उस समय पर जो संस्थापक देश थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन कंट्रीज ने मिलकर के ओपेक की नींव रखी। बगदाद में इनके प्रतिनिधि मिले, उनके बीच में आपस में समझौते हुए, और समझौते के बाद में ओपेक की स्थापना होती है। और जो ओपेक के जो शुरुआती दिनों में जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में थे। और उसके 5 वर्ष बाद में, यानी कि स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। उस समय पे ओपेक के जो हेडक्वार्टर्स थे वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित थे। और इनके 5 वर्ष बाद यानी कि 1 सितंबर 1965 से इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। और वो ट्रांसफ़र करके कहाँ पर कर दिए गए थे? वियना सिटी है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर्स ट्रांसफ़र हो गए थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जो ओपेक संगठन है, ओपेक संगठन में क्या हुआ है एक्चुअल में कि इसके जो संस्थापक देश थे और इनके अलावा संगठन में कई देश शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद में लीव करते हैं, कुछ परमानेंट लीव करते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो एक बार छोड़ते हैं फिर ऐड होते हैं फिर दोबारा लीव करते हैं। सेम ऐसी ही सिचुएशन है जैसे जो फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वो ऐसी स्थिति है कि लोग ज्वाइन करते हैं, लीव करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लीव करते हैं। इस तरीके से होता है। बाकी जो सदस्य देश हैं इसके, किन किन देशों ने कब कब ज्वाइन किया इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कतर ने 1961 में ओपेक को ज्वाइन किया। इंडोनेशिया ने 1962 में, लीबिया ने 1962 में, संयुक्त अरब अमीरात ने 1967 में, अल्जीरिया ने 1969 में, 1969 में, नाइजीरिया ने 1971 में, इक्वाडोर ने 1973 में, गेबोन ने 1975 में, अंगोला ने 2007 में, और इक्वेटोरियल गिनी ने 2017 में, और कॉन्गो ने 2018 सन में इनको ज्वाइन किया था। यानी कि ओपेक की जो सदस्यता है कई कंट्रीज ने कई बार ली। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, उनकी लिस्ट आपके सामने है। नेक्स्ट, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो लीव करते हैं। जैसे इक्वाडोर की बात करें, इक्वाडोर 1992 में अपनी जो सदस्यता है उसको सस्पेंड करता है, और अक्टूबर 2007 में फिर से ज्वाइन करता है, और 1 जनवरी 2020 को फिर से लीव करने की इच्छा जाहिर करता है, और ये लीव करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता सस्पेंड की। जनवरी 2016 में इसको फिर से ज्वाइन करते हैं वो ओपेक को, और फिर 30 नवंबर 2016 को ओपेक का सम्मेलन होता है, 171वीं बैठक होती है, वहाँ पर ये अपनी सदस्यता को सस्पेंड करते हैं। सेम गेबोन क्या करता है? गेबोन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। जुलाई 2016 में संगठन को फिर से ज्वाइन करते हैं। और कतर ने क्या किया? कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी जो सदस्यता है उसको सस्पेंड किया। वहीं अंगोला ने 1 जनवरी 2024 को अपनी सदस्यता वापस ले ली। इसका सिंपल सा सीन ये देखने को मिलता है इसमें ओपेक में कि कई कंट्रीज इसको ज्वाइन करती हैं, फिर लीव करती हैं, फिर ज्वाइन करती हैं, फिर लीव करती हैं। कुछ कंट्रीज क्या करती हैं कि पहले ज्वाइन करती हैं फिर लीव परमानेंट कर देती हैं। इस तरीके से इसमें सदस्यताओं
जो सदस्य देश हैं वो इस तरीके से इनको ऐड होते हैं, लीव होते हैं। लेकिन अगस्त 2025 में वर्तमान में टोटल जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज ओपेक के, वो हैं 12, और उन 12 के नाम है सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, गुयाना, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और वेनेजुएला। ये टोटल 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ओपेक का हिस्सा हैं। और इसके बाद में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो ओपेक से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1960 में। ओपेक के शुरुआती दिनों में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में थे। उसके बाद में हेडक्वार्टर्स 5 साल में ट्रांसफ़र होते हैं 1965 में, और ट्रांसफ़र होने के बाद में जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, वियना ऑस्ट्रेलिया में, वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट होते हैं। और टोटल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अगस्त 2025 में वो हैं 12, संस्थापक देश थे इनके 5। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।